हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैंने रात को नहीं पढ़ा। अब मैं 4:30 बजे उठी हूँ सुबह के, और मेरा बेटा भी अभी सोया हुआ है। तो मैं अपनी मॉर्निंग स्टडी स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने रात को स्टडी नहीं किया था, तो इसलिए आज मुझे मॉर्निंग में उठना पड़ा, क्योंकि मैं अक्सर रात को ही स्टडी करती हूँ, लेकिन रात नहीं हो पाई। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी मॉर्निंग स्टडी। मैं सुबह को लगभग 6:30 बजे तक जो मेरा टारगेट था रात का, वो मुझे अब कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी मैं देख रही हूँ मुझे क्या क्या पेन वगैरह, मार्कर, हाईलाइट वगैरह उठाना है, तो वो मैंने तैयार कर लिया है। तो अब मैं अपना जो मैंने डिसाइड किया था कल के मुझे ये टारगेट है मेरा, तो वो मैं कंप्लीट करूँगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स मेरे बहुत अच्छे नोट्स हैं, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा किसी और बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही अभी तक, क्योंकि मुझे उससे जितने भी टॉपिक हैं वो सब कवर हो रहे हैं। लेकिन अभी कुछ मेरा सिलेबस रुका हुआ है। मैंने आपको बताया था कि लगभग 40% अभी सिलेबस है मेरा, जिसका नोट्स मैं अभी नहीं बना पाई। लेकिन जब तक जितना भी नोट्स मेरा तैयार है, मैं उसी को बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि जब तक सर मुझे आगे का नोट्स देंगे, तब तक मैं ये जो मेरा पहला नोट्स है जो बना हुआ है, मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। तो दोस्तों, ये तो स्टडी की बात है जो जिस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं कि हम परेशान, और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है एग्ज़ाम देते देते, और अब स्थिति ऐसी है कि करो या मरो की स्थिति है। देखिए, जब हम कई सालों से अपने घर में रह रहे होते हैं और कोई बाहर का कोई काम नहीं कर रहे होते, जैसे अगर कोई टीचिंग कर रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को संभालना, घर को संभालना, मतलब अपना भी करियर है, वो सब देख करके माइंड बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तब आखिर में यही एक सॉल्यूशन आता है कि जो हमने छोड़ दिया या जिस चीज़ को हमने रोक लिया था, अब उसको दोबारा से स्टार्ट करें। तो अब यही वो समय है हमारे पास कि हमें दोबारा से स्टार्ट करना है, और इस बार ऐसा स्टार्ट करना है कि इस बार बस नैया पार हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत बार दिए हैं, यूँ कहें कि हमारा लक अच्छा नहीं था, या यूँ कहें कि हमने उस लेवल की तैयारी नहीं की थी। क्योंकि समय के साथ साथ जो ज्ञान आता है वो बहुत मुश्किल से इंसानों को मिलता है, और अब वही समय चल रहा है कि बस अब हमें किसी के कहने सुनने की ज़रूरत नहीं, कि कोई हमें कहेगा कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, करो या मत करो, तो बस वो हमें खुद सोचना है। देखिए, अगर हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। और मैं रात को इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि दिन में टाइम नहीं है, बहुत सारे काम हो जाते हैं महिलाओं के लिए, और रात में अपने वो जो टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो 3 महीने की बात है, उसके बाद अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर तो क्या दिन और क्या रात, सब कुछ अपने मन मुताबिक चलेगा। लेकिन ये जो 3 महीने हैं, उस 3 महीने को हमें ऐसे इस्तेमाल करना है कि बस जैसे ये हमारी डेडलाइन है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी टॉपिक मैंने तैयार किए हैं, नोट्स बनाए हैं, मैं उनको बिल्कुल उँगलियों पे रट लूँ। एग्ज़ाम में मुझे ये मलाल ना हो बैठ कर के कि ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन जितना हो सकता है अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। और आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप 100% देंगे तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर बदले में कुछ ना कुछ तो हमें देगा ही। और हमारी अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितनी मेहनत की है और हम किस काबिल हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो इसीलिए है कि आप से मैं यही बातें कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर मोटिवेट नहीं है तो आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए। देखिए, सबके साथ ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत सारे टॉपिक तैयार कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट पेपर नहीं निकल रहे, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं,
और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जा रही हैं। जैसे कि हमने कोई टॉपिक को पढ़ा है और उसका अगर हम टेस्ट लगा रहे हैं तो हम भूल जा रहे हैं। तो मन में ये आता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारी यही स्थिति है तो एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा। तो आपको परेशान नहीं होना, ऐसा होना चाहिए। आप ये समझ लेना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो और सफलता आपसे कुछ ही कदम दूर है। बस आपको लगातार प्रयास करना है और सफलता बस आपके कदम छूने वाली है, बस ये आप समझिए। मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि जब हम मेहनत करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद ही हमें पता लग जाता है कि हमारी जो फीलिंग्स है वो कैसी है। एग्ज़ाम को देख कर के ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कैसा हुआ एग्ज़ाम। क्योंकि हमें खुद पता होता है कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने रॉन्ग किए। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन का तो ऊपर-नीचे हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमें पता लग जाता है। वो एक अलग बात है कि हम दूसरों को कहने के लिए कि नहीं यार क्वेश्चन टफ था, ये था, वो था, तो अपने मन को समझाते हैं, अपने मन को नहीं, हम दूसरों को समझाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर मेहनत करते हैं तो वो सफल नहीं होगी, मेहनत ज़रूर सफल होगी। मैं भी इसी प्रयास में लगी हुई हूँ कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ जी जान लगा दूँ इस बार कि ये जो टीजी-किट्टी का एग्ज़ाम है ये निकल जाए। भाई बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आती है और फिर अगर वैकेंसी आ भी गई तो सीटें इतनी कम होती हैं कि आप देख ही रहे हैं 4163 सीटें हैं। और बायो की अगर मैं बात करूं तो मेरा सब्जेक्ट बायो है, तो बायो की मैं बात करूं ओबीसी में केवल 8 सीटें हैं। तो 8 सीटों पे फाइट करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो एक सीट चाहिए, 7 सीटें कोई और ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो अपनी एक सीट चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए, थैंक यू।